स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश लिटरेचर जो गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया नाटक तुगलक है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम अबाउट दी जो प्ले राइटर है, जो राइटर है, ऑथर है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तुगलक रिटन बाई गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड जो है वो एक बहुत ही बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में भी और अंग्रेजी साहित्य में भी। ये कन्नड़ भाषा के नाटककार हैं और इनका जन्म 19 मई 1938 and died 10 जून 2019। अर्थात इनका जन्म 19 मई 1938 को हुआ और इनकी मृत्यु 10 जून 2019 को हुई। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु जो है वो बेंगलुरु में हुई। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से ये अलंकृत किए जा चुके हैं। और इनकी जो मुख्य जो रचनाएं हैं, जैसा कि तुगलक है वदन है और ययाति है, ये इनके तीन, तुगलक, है वदन और ययाति, ये हिंदी साहित्य के महान नाटकों में से हैं। स्टूडेंट्स, अब हम तुगलक के बारे में स्टडी करते हैं। तुगलक ये एक ऐतिहासिक नाटक है। तुगलक जो है, इनके द्वारा जो ये लिखा जो नाटक था वो पहली बार 1964 में पब्लिश हुआ। इससे पहले ये स्टेजों पर दिखाया गया, कन्नड़ थिएटर में भी दिखाया गया और फिर इसको इंग्लिश में मुंबई थिएटर में दिखाया गया। ये 1964 में प्रकाशित हुआ और ये ऐतिहासिक नाटक है जो किसके बारे में है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 14वीं शताब्दी में भारत पर क्या किया था? शासन किया था। उस राजा के बारे में बताया गया है कि वो कैसा था। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले जो ये नाटक है उसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तुगलक जो कि सुल्तान है और राजा है, इनकी स्टेप मदर मां है। अजीज, आजम, नजीब, ये सुल्तान का राइट हैंड है। शेख, वर्नी और गियासुद्दीन और एन उल मुल्क। स्टूडेंट्स, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इधर मैंने मेन इवेंट्स लिखा है, एक तो कैपिटल लिखा है, एक कॉइन्स लिखा है और एक टैक्स लिखा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इतिहास में मैड किंग अर्थात पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जो काम किए वो क्या हुए? उल्टे सिद्ध हुए और उल्टे सिद्ध होने के कारण इनको पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे उन्होंने 3 काम किए और तीनों के तीनों काम क्या हुए? गलत सिद्ध हुए, जिसके कारण उनको पागल बादशाह की उपाधि मिली। सबसे पहले कैपिटल, जैसे ही वो राजा बने और जब वो दिल्ली पर उन्होंने अपना आधिपत्य
जमाया अर्थात दिल्ली में जब शासन शुरू किया, तो वो एक महत्वाकांक्षी राजा थे। वो नॉर्थ और साउथ अर्थात उत्तर से लेकर दक्षिण पूरे देश पर अपना शासन करना चाहते थे, लेकिन दिल्ली से ये काम उनको आसान नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि दिल्ली से साउथ का इलाका भी दूर है और नॉर्थ का इलाका भी दूर है। तो और एक दूसरा कारण ये भी था कि दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बार बार हो रहा था। इसके कारण उसे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाऊं। और एक स्टूडेंट तीसरा कारण ये भी था कि ये खुद मुसलमान था, लेकिन वो हिंदुओं में ये विश्वास दिलाना चाहता था कि वह हिंदुओं का हितैषी है, उनका वेल विशर है। और जिस तरीके से मुसलमान लोगों का वो वेल विशर है, वो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के कारण वो दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद लेना चाहता था। तो स्टूडेंट्स, 3 कारण हो गए। एक तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, दूसरा नॉर्थ अर्थात उत्तर से लेकर साउथ दक्षिण तक अपना साम्राज्य स्थापित, अपना अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए, और स्टूडेंट्स तीसरा हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थापित की। क्योंकि जो दौलताबाद है वो कैसी जगह है, वो एक हिंदू बहुल क्षेत्र है। अब उन्होंने अपनी राजधानी तो शिफ्ट कर ली, लेकिन रास्ते में ही, क्योंकि लॉन्ग दूरी होने के कारण रास्ते में ही बहुत सारे जो लोग हैं वो भूख से मर गए, थकावट से मर गए। इसके कारण और फिर बाद में जब वहां पर पहुंचे और जब देखा कि यहाँ की भी स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, तो उन्होंने वापस फैसला लिया कि अब हम अपनी राजधानी दौलताबाद से वापस कहां लेकर जाते हैं? दिल्ली लेकर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट कारण था कि कैपिटल शिफ्टिंग का, कि दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और दौलताबाद से वापस फिर दिल्ली ले जाना, वो उसको पागल बादशाह के रूप में सिद्ध कर दिया। स्टूडेंट्स, दूसरा कारण था कॉइन्स। स्टूडेंट्स, उस समय चांदी और जो सोने के जो सिक्के थे वो कम मात्रा में थे। अब क्या है, उस करेंसी को बढ़ाने के लिए अब सोना और चांदी तो इतना अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो तांबा, जो कॉपर और जो ब्रॉन्ज के जो सिक्के हैं, उनकी जो करेंसी है वो चांदी और सोने के सिक्कों के समान कर दी। अब क्या हुआ? अब आपको पता है कि लोगों के पास तांबा और जो लोहा है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बजाय किसके, सोना चांदी के। तो लोगों ने क्या किया, घर पर ही अपनी टकसाल खोल ली। और टकसाल खोलने के बाद क्या हुआ, घर पर ही उस करेंसी की कॉपी कर ली और नकली सिक्कों का प्रचलन हो गया। और लोग उन जो तांबे के और जो ब्रॉन्ज, जो कांसे के जो सिक्के थे, उसके बदले वो चांदी और सोने के सिक्के लेने लगे। इसके कारण पूरा जो राजकोष था वो पूरा खत्म हो गया और फिर उनको वापस उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इसके कारण भी इतिहास में उनको पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, थर्ड जो रीजन था वो टैक्स का। इसमें क्या था कि जो गंगा यमुना का जो दोआब जो क्षेत्र था वो सबसे फर्टाइल था, वो सबसे उपजाऊ था, बहुत अधिक अच्छी फसल होती थी वहां पर। तो इसने क्या किया, राजकोष बढ़ाने के कारण इन्होंने क्या किया, जो टैक्स जो था उसको टैक्स को बढ़ा दिया। अब टैक्स को बढ़ाने के बाद लोगों ने क्या किया, लोग जो है, जो किसान जो वर्ग थे वो आंदोलन पर आ गए और आंदोलन पर आने के कारण उन्होंने वहां पर फसल पैदा करना ही बंद कर दिया। और फसल जब पैदाई बात, जब उन्होंने फसल पैदा करना बंद कर दिया तो वो उनको टैक्स देना भी बंद कर दिया। और जब टैक्स बंद देना कर दिया तो जो उन्होंने टैक्स जो लगाए थे, जो बढ़ाए थे, उन टैक्सों को उनको वापस लेना पड़ा। इस कारण भी
उनको एक पागल बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो 3 रीजन थे जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसकी थोड़ी समरी पर आते हैं कि कहां से ये नाटक शुरू होता है और किस तरीके से ये समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले एक अजीज नाम का व्यक्ति जो कि मुस्लिम है लेकिन अपना हिंदू वेश बदलकर और अपना क्या नाम रखकर, विष्णु प्रसाद रखकर। अब स्टूडेंट्स, ये आपको लगेगा कि यार राजा तो मुसलमान है, वो अपने आप को हिंदू वेश में क्यों लेकर जा रहे? तो रीजन ये था कि जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब उन्हें दिल्ली से दौलताबाद जब उन्होंने राजधानी शिफ्टिंग की, तो एक रीजन ये भी था कि वो हिंदू और जो मुस्लिम जो एकता थी उसको बनाए रखना चाहता था। वो हिंदुओं के मन में ये पैदा करना चाहता था कि राजा हमारा क्या है, वेल विशर है, हमारी सोचने वाला है, हमारा भला करने वाला है। तो अजीम को लगा कि ये हिंदुओं को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है, इसके कारण वो अपना वेश बदलकर विष्णु प्रसाद के रूप में वो राजा के पास जाता है और उस पर मुकदमा लगा देता है। और मुकदमा ये लगाता है कि राजा ने गैर कानूनी रूप से उसकी जमीन को हड़प लिया है। जब राजा को इसके बारे में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो वह उसको उसकी जमीन के बदले 500 दिनार देकर उसको लौटा देता है और वो इस काम में सफल हो जाता है। झूठा केस था, कोई रियल केस नहीं था कि भाई उसने कोई रियल केस माना हो, लेकिन वो गया और वो आ जाता। अब स्टूडेंट्स, जो राजा है, जो तुगलक है, वो अपनी जो राजधानी है वो कहां से, दिल्ली से दौलताबाद क्या कर देता है, शिफ्टिंग कर देता है। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद स्टूडेंट्स, कि जो तुगलक जो था, इसका ऐन उल मुल्क, इससे क्या था, ऐन उल मुल्क, इससे इसका थोड़ी झगड़ा था, इससे लड़ाई थी। इसके कारण ये क्या करता है, गयासुद्दीन को वो उसके पास पहुंचाता है और उसको किसके वेश में पहुंचाता है, एक राजा के वेश में, उसको हाथी पर बिठाकर भेजता है। उसके पीछे उसकी योजना क्या है कि जो उसका ऐनुल मुल्क है वो उसको क्या ही समझ लेगा, राजा समझ लेगा और इसके कारण वह उसकी क्या कर देगा, मृत्यु कर देगा। और वही होता है, वो इस काम में सफल भी हो जाता है कि जो गयासुद्दीन है वो हाथी पर बैठकर शाही पोशाक में, मानो जैसे वो खुद ही राजा हो, जाता है और ऐन उल मुल्क उसको देख लेता है कि अरे ये तो क्या है, राजा स्वयं है, और वह उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद जो स्टेप मदर है और इसका क्या, सुल्तान का जो राइट हैंड है कौन, नजीम। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो स्टेप मदर है वो नजीम को क्या कर देती है, वो जहर, उसके खाने में जहर मिला देती है, उसको जहर दे देती है, जिसके कारण नजीम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब स्टूडेंट, जैसे ही सुल्तान को पता लगता है कि उसकी मां ने नजीम को क्या दे दिया है, जहर दे दिया है, तो वो आदेश देता है कि जो मेरी स्टेप मदर है उसको आप तब तक पत्थर मारिए जब तक कि वो मर नहीं जाए, अपना दम नहीं तोड़ दे। यही हुआ, लोगों ने उस पर पत्थर बरसाए और तब तक उसको पत्थर से मारते रहे जब तक कि उसकी क्या नहीं हो गई, मृत्यु नहीं हुई। स्टूडेंट्स, एक काम उन्होंने जजिया कर को भी हटा दिया था। ये जजिया कर जो था वो हिंदुओं से लिया जाता था, किसके एवज में, कि जब राजा किसी तीर्थ पर जाता था उसके एवज में वो जजिया कर लेता था। लेकिन पहले ही मैं बता चुका हूं कि जो राजा था वो हिंदुओं का क्या था, उनका वेल विशर था, उनका भी ध्यान रखने वाला था, इसलिए वो जजिया कर को हटा देता है।
स्टूडेंट्स यहां पर जो वर्णी है, जो तुगलक का क्या है, एडवाइजर है, ये शपथ लेता है कि वह अंत तक किसके साथ रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये भी अंत में क्या बहाना मार के, अपनी मदर की बीमारी का बहाना मार के किसको छोड़ देता है, तुगलक को छोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको जितने भी कैरेक्टर हैं उसके बारे में पता लगा। और अजीज और आजम, देखिए कि जो अजीम यहां पर क्या है कि ये आजम जो पार्टनर और अजीज है इसकी भी हत्या कर देता है। और फिर जो ये अजीज है वो किसके पास पहुंचता है, ये लास्ट है कि लास्ट में क्या होता है कि अजीज जो है अब वो फिर वापस तुगलक के पास पहुंच गया। पहले वो किसके रूप में पहुंचा था, विष्णु प्रसाद के रूप में पहुंचा था, हिंदू वेश में पहुंचा था। लेकिन अब वो किसके रूप में पहुंचा है, अजीज के रूप में पहुंचा है। और इसने क्या किया है कि जो इसका फ्रेंड था, मतलब इसको जो मोहम्मद बिन तुगलक क्या कर रहा था कि वो उसको अपना मतलब धर्म का उपदेश दिलाने के लिए उसको बुला रहा था, उसकी क्या कर देता है, वो हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद देखिए कितनी दिलचस्प बात है, तभी तो इनको पागल बादशाह के रूप में जाना जाता है। सब कुछ तुगलक को पता लग जाता है कि यार ये जो अजीज है ना, ये बड़ा कूटनीतिज्ञ है, बड़ा बुद्धि वाला है, तीव्र बुद्धि वाला है। क्यों? क्योंकि इसे पता लगता है कि पहले भी इसने मुझको ठग लिया कि ये विष्णु प्रसाद के वेश में आया था और मुझसे 500 दिनार ले गया। और अब इसने जो धर्म का उपदेश देने वाला जिसे मैं बुला रहा था उसकी भी इसने हत्या कर दी। तो वह इसको क्या कर देता है कि अपना ऑफिसर इसको नियुक्त कर देता है। तो स्टूडेंट्स अंत में यही होता है, ये तीनों बातें चलती रहती हैं। कैपिटल शिफ्टिंग का हो जाता है, कॉइंस का हो जाता है और टैक्स का हो जाता है। और अंत में जब जो ये वर्णी है इसको छोड़कर चला जाता है तो ये अपने रूम में चला जाता है। और रूम में जाने के बाद ये सोचता रहता है, इससे पहले वो अपनी जो लोग हैं उन सभी को आदेश दे जाता है कि अब हम हमारी जो राजधानी है, कैपिटल है, दौलताबाद से पुनः दिल्ली के लिए लेकर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहीं पर ये जो प्ले है वो समाप्त हो जाता है। आई होप यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो या आपको पसंद आई हो तो प्लीज इससे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मेन बात इसमें आपको केवल और केवल क्वेश्चन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक का कैरेक्टर स्केच याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।